स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम को लैटिट्यूड, है ना। को लैटिट्यूड बेसिकली एंगल को यहाँ कहा जा रहा है। को लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे कि इक्वेटर से जब आप ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में एंगल नापते हैं तो उसको लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल को लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। क्लियर। को लैटिट्यूड मतलब हो गया कम्प्लीमेंट्री ऑफ लैटिट्यूड, यानी 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड एंगल, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा, ये होगा। तो ये एंगल पूछी गई है यहाँ पर कि, और बोला गया है फाइंड मिनिमम को लैटिट्यूड विच कैन डायरेक्टली रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अब मिनिमम क्यों पूछा गया क्योंकि मैक्सिमम तो फिर वो इक्वेटर तक है ना, ये तो 90 डिग्री भी वे रिसीव कर पा रहे हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से, इसलिए मिनिमम पूछा गया। ठीक है, मतलब कि एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जो कि कितने हाइट पर होती है सरफेस के अर्थ से, 36,000 किलोमीटर। ये डाटा आपके नोट्स में है और कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग, इसको याद रखना है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है। अब देखिए, ये सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन पे होती है, ये आपको पता है ना। इक्वेटर के जस्ट ऊपर होती है ये, और इसकी टाइम पीरियड 24 आवर्स होती है, ये सब तो मालूम है। तो ये सिग्नल कहाँ तक दे सकता है, जहाँ तक इसका नहीं फील्ड ऑफ व्यू टाइप का बनेगा। तो ये कैसे मैं बनाया हूँ, यहाँ से लाइन को खींच दिया और अर्थ के सरफेस पे जो टेंजेंट्स होते हुए गया है, यही मैक्सिमम है कि ये यहाँ तक है ना अपना सिग्नल भेज सकता है। इसके ऊपर के अर्थ सरफेस पे वो सिग्नल नहीं भेज पाएगा। हाँ, उसी तरीके से वो नीचे भी करेगा, तो बात तो वही हो जाएगी अगर नीचे भी बनाऊँ तो मैं। क्लियर। तो ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक है ना अपना सिग्नल भेज पा रहा है। ठीक है, इक्वेटर से इस पॉइंट तक, उसके ऊपर नहीं भेज पा रहा है। तो ये थीटा इसके लिए क्या हो गई, इस पॉइंट के लिए मिनिमम हो गई, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट के लिए तो थीटा और बढ़ता जाएगा ना को लैटिट्यूड एंगल, इसलिए मिनिमम को लैटिट्यूड यहाँ पूछा गया है। ठीक है। अब जैसे जैसे ही मैंने यहाँ पर टेंजेंट बना दिया, तो अब इस ट्रायंगल को देखिए ए बी सी, है ना। ये जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट्स पे नॉर्मल ही होगी हमेशा, और ये भी क्या है, कैपिटल आर ही है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, कैसे, इस दो लाइन के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल वही होगा। इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये भी थीटा ही होगा। या मान लीजिए आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब बस हमें ये थीटा पता करना है ना। तो कैसे रिलेट करूँ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, वैसे बी ए सी लिखना अच्छा रहेगा। एंगल बी ए सी इज़ 90 डिग्री, सो यू कैन अप्लाई साइन थीटा। वो क्या हो जाएगा, सामने वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सामने वाला इज ए सी एंड हाइपोटेनस इज बी सी। तो ए सी की वैल्यू क्या है, आर है, और इसकी आर प्लस एच है। ठीक है। अब बस वैल्यू रखने की देरी है। आर की वैल्यू 6400 है, मैं किलोमीटर में रख रहा हूँ क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों यूनिट्स कट जाएंगे ऊपर नीचे। और ये 6400 प्लस 36,000। ठीक। अब देख सकते हो जीरो से जीरो कट जाएंगे, यहाँ दोनों के जीरो कट जाएंगे, तो ये बचा 64 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़िए तो ये आ जा रहा है 424। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लगभग डिवाइड करोगे तो 0.15094 ऐसा आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है। तो यही आंसर की मैं इसी चीज़ को अप्रॉक्स में लिखा हुआ है कि साइन थीटा को उन्होंने 0.15 माना है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इन्वर्स 0.15। क्यों, दिस इज़ नॉट अ गुड एंगल है ना 0.15 का इन्वर्स। तो यही आंसर दिया हुआ है, सिंपल है ना। आपको नोट्स में ये सब भी बताया गया होगा कि एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कैसे निकाला जाता है, ये सब का। ठीक है। तो अगर जेई के स्टूडेंट हो गए तो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ये सब पूछा जाता था। वैसे पहले की ये पुरानी बात हो गई, अब ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए, है ना, ये वाली चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।